हेलो एवरीवन। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्योंकि पेपर्स जो भी आप देते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन की पेपर्स दीजिए, चाहे आप एंट्रेंस के पेपर दीजिए, ये टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है। और क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हैं तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं, उसके नंबर भी कट जाते हैं। और ये टॉपिक है प्रेपोजिशंस का। अब ये वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, इन, ऑन, एट, बिसाइड, बिसाइड्स, अंडर, बिफोर, आफ्टर, पर इनकी यूजेज में कहीं ना कहीं पे कोई नुक्ता होता है और उसी नुक्ते के कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें गलती करते हैं। आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक, प्रेपोजिशंस। मेरा नाम गुरप्रताप है और अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीपीएस। आइए शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस। पहली बात तो यह है कि प्रेपोजिशंस को यूज कहाँ किया जाता है। ये वर्ड्स दो नाउन्स के बीच में उनका रिलेशन या उनकी लोकेशन शो करते हैं। एक चीज जो है वो दूसरे के हिसाब से कहाँ पे पड़ी है, उसके लिए शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, किताब टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पे दो नाउन है हमारे पास, एक किताब है और एक टेबल है। अब किताब टेबल के हिसाब से कहाँ पे है, ये जो वर्ड है शो करेगा, ये प्रेपोजिशंस हैं। किताब ड्रॉर के अंदर है, तो पहले में हमारी जो किताब थी वो टेबल के ऊपर थी, दूसरे में जो किताब है वो ड्रॉर के अंदर है। अब अंदर के लिए प्रेपोजिशन कोई और है और ऊपर के लिए प्रेपोजिशन कोई और हो जाती है। अब इन्हीं की बात करते हैं आगे। दो नाउन्स के बीच में जब आपने शो करना है कि उनका रिलेशन या उनकी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से क्या है, हम यूज करते हैं इन, ऑन या एट। आज इन्हीं की बात करेंगे, उसके बाद बाकी प्रेपोजिशंस के वीडियोस और मैं बनाऊंगा और यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, पर पहले इनकी बात करते हैं। इन, में, अंदर। ऑन, किसी चीज के सरफेस के ऊपर, ये अंदर है, में है, मैं अपने कमरे में हूं। ये ऊपर है, किसी सरफेस के ऊपर जब होते, मैं छत पे हूं। ठीक है, तो पहले इन्हीं की बात करते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। तो जब भी आपने ये शो करना है कि कोई चीज किसी के अंदर है, हम वहां पे इन लगाते हैं। मैं लाइब्रेरी में हूं, आई एम इन द लाइब्रेरी। मैं अपनी क्लास में हूं, आई एम इन द क्लासरूम। मैं कॉलेज में हूं, आई एम इन द कॉलेज। यहाँ पे हर जगह पे आप इन लगाओगे क्योंकि बहुत सिंपल रिलेशन है, एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर है, तो हम ऐसे यूज करते हैं। ऑन जब आपने सरफेस की बात करनी है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, आई विल सी यू ऑन द स्टेशन। स्टेशन के ऊपर नहीं, आई विल सी यू एट द स्टेशन। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक जनरल जगह बताते हैं और लिमिटेड जगह होती है, थोड़ी जगह होती है और उस जगह में वो चीज कहीं पे भी हो सकती है, तो वहां पे हम एट लगाते हैं। आई विल ड्रॉप यू डैश द एयरपोर्ट, आई विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट। ऑन द एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के ऊपर नहीं ड्रॉप करना, एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है। प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तब आती है क्योंकि इन दोनों को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो दोनों की हिंदी जो है वो पे या पर आती है। मैं स्टेशन पे मिलूंगा, तो पे जो है वो ऑन भी है और पे जो है वो एट भी है। इसलिए स्टूडेंट्स आमतौर पे इसमें गलती करते हैं, पर आप ये गलती मत कीजिएगा। जब आप एक सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हो तब हमने ऑन यूज करना है। जब हम एक एरिया की बात कर रहे हैं जो लिमिटेड है और वहां पे कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे हमने ऑन की जगह एट यूज करना है। अब ये तीनों का डिफरेंस आपके पास आ गया, एक चीज जो दूसरे के अंदर है, दूसरा जो चीज सरफेस के ऊपर है, और तीसरा एक लिमिटेड एरिया में जो नाउन कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे हम एट यूज करते हैं। आई विल सी यू डैश द प्लेटफॉर्म, आई विल सी यू एट द प्लेटफॉर्म, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। आई विल सी यू डैश द गेट। अब गेट के ऊपर का मतलब नहीं है कि गेट के ऊपर चढ़ के बैठे हो आप, नहीं, आई विल सी यू एट द गेट, दरवाजे के पास मिलूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों इन, ऑन और एट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन और ऑन, इनको जब हम व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं तो इनमें फर्क आता है। आमतौर पे लर्नर्स पूछते हैं इन द ट्रेन या ऑन द ट्रेन। आप सोच के देखिए, इन द एरोप्लेन, ऑन द एरोप्लेन, इनमें सारा जो फर्क है वो मोबिलिटी का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्हीकल में आपकी मोबिलिटी हो सकती है
वहाँ पे हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, और जिनमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, आप ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, वहाँ पे हम दूसरा प्रेपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, टैक्सी, कार, इसमें आपकी मूवमेंट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। और जहाँ पे आपकी मूवमेंट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इन ए बस, इन ए ट्रेन, इन ए प्लेन, वहाँ पे हम इन नहीं लगाते, हम ऑन लगाते हैं। ये याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ, मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएगा, आपकी मदद करेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंग्लिश विद जीपीएस। सी यू देयर। थैंक यू।